मेरे सारे भाई बंधुओं ने राम राम। आज ਆਪਾਂ देखांगे वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। देखो अपना ज्योग्राफी का पार्ट कंटिन्यूअसली चल रहा है और मैं गलत ना हूं तो भाई अपनी क्लास 19वीं है। तो पिछली 18 क्लास मैंने पूरे एक एक क्लास इस तरीके से ले रखी है कि भाई पहले एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, थोड़ा हरियाणा के बारे में जान लिया। यूँ करते करते जब तक मैंने ज्योग्राफी शुरू करी है तो मेरा जो सारा फोकस है वो ज्योग्राफी पे है कि एक बार आप ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी अपने टॉपिक हैं वो कवर कर लेवा। उसके बाद फिर आप कोई दूसरा टॉपिक लेवांगे। ठीक है, तो ये भी वही उसी का ही पार्ट है। तो आज पढ़ना है अपन है वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी पूछे, देखो एक चीज यह भी ध्यान देनी है कि जो भी अपने ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, रिजर्व क्षेत्र, चिड़ियाघर, सामुदायिक वन क्षेत्र, ये है ना, वैसे तो एक ही चीज टाइप की चीज है, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होने की वजह होता है, वे अलग अलग चीज मानी गई है। उसे हिसाब से सरकार उसने ट्रीट करा है, ग्रांट दे हुआ है और अलग अलग तरह के उनके रूल रेगुलेशन अप्लाई हुए हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो कोई अपना तो पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा में, तो भाई वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के अनुसार हरियाणा में अपने 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से आप आगे बात करेंगे। फिर पूछ रहे वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य है अपने 7। संरक्षित या रिजर्व क्षेत्र, भाई जो संरक्षण खातर अलग तक भाई इनने समझाओ, नहीं तो ये खत्म हो जाओगे। तो वो कौन से मतलब कितने हैं, वे हैं अपने 2। सारे के बारे में बात करेंगे। और जो मेन तो चिड़ियाघर की भी पा जाओगा, लेकिन मेन जो अपने चिड़ियाघर हैं जो माने गए हैं वे हैं अपने 3। और आखिरी में सामुदायिक वन क्षेत्र हैं अपने 2। ठीक, तो ये चीज है ना, वे कोई अलग तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाओगे तो आपने इस डालते उत्तर देना। ठीक है, ये सबसे पहले आप पढ़ाएंगे राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने। अगर आप इंडिया की जो ज्योग्राफी है पढ़ा उसमें भी आप नेशनल पार्क बोलिया करें, इसने क्या बोलिया करें, नेशनल पार्क। तो आप पूरा ध्यान दें वहाँ कि भाई कौन सा नेशनल पार्क कित है, कौन सा कित है ना। तो जैसे भाई जिम कॉर्बेट है वही उत्तराखंड में है, तो इस डालता है अपने राष्ट्रीय उद्यान है, अपन उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखो तारा खाते मैंने फोटो लगा रखी है। तो आपने झील पढ़ी थी पिछली क्लास में, तो एक सुल्तानपुर झील के बारे में बात हुई, वो कित थी, गुरुग्राम में थी। तो अपना सुल्तानपुर नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है वो कित पाओगा, वो भी अपना गुरुग्राम में पाओगा भाई। ठीक है, ये बात याद रखियो। देखो ये झील याद कर ली तो ये वही राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद हो जाओगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया ना कितने हैं, 2। ठीक, अच्छा, एग्जैक्टली वो फरूखनगर में पड़ा है, लेकिन मेनली अपन के बात याद रखनी है कि भैया गुरुग्राम में पड़ा है। अच्छा, ये जो एरिया है आसपास का वो है भाई अरावली। अरावली का एरिया है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला है, और है उस पे मतलब कवर्ड है यो। अच्छा, इसका एक और नाम है, वो भी बहुत ध्यान रखिए, वो नाम के है। वैसे तो जो एक भी बताऊंगा, अपना पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, उसके नाम पे भी इसका नाम है पक्षी विहार के नाम, पक्षी विहार, क्योंकि ये था पक्षी वैज्ञानिक था यो। मेनली इनका नाम पे जो वो है बर्ड सेंचुरी है वह है गोवा में, लेकिन आप इसे भी सलीम अली पक्षी विहार भी कह दिया। ठीक है, लेकिन मेनली इसका क्या है, नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक, या राष्ट्रीय उद्यान। यो पहला राष्ट्रीय उद्यान था भाई, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कब बनाया गया वो, वही यो बनाया गया जो मतलब पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये अपना बहुत पुराना वैसे है। जैसे पहले पक्षी अभ्यारण्य बनाया, फिर इसकी बनाया गया अपना राष्ट्रीय उद्यान। तो पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था 1972 में, और भाई फिर इस जो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया वो दिया था 1991। ठीक है भाई, देखो बहुत बड़ा है यो, इसके बराबर में, या फिर आप जो कैस कहा झील पे है यो। ठीक है, सुल्तानपुर झील है उसे पे है। और बाकी तो मतलब पार्क वार्क बना रखे हैं इसके आसपास, बहुत सारे पक्षी आए हैं। और सर्दियों में भाई एक खास चीज के हैं, भाई जो प्रवासी पक्षी हैं वो आए हैं। कौन से, किस तरह के, भाई साइबेरियन सारस, साइबेरियन कित है, साइबेरिया है अपना, शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक है रूस में है। और जब ठंड पड़ा था सबकी में जमजे हैं। ठीक है, वो यो ही होता होगा मेरे ख्याल से, साइबेरिया ही है वो। साइबेरियन सारस और फ्रैंकलिन।
ठीक है, ये भाई अपना रशिया ताव है या उस एरिया ताव है। तो ये था अपना भाई पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? कलेसर। कलेसर कित है? अगर वो देखो ये पड़ा है यमुनानगर में भाई, यमुनानगर। अपना वो था अरावली पर्वत श्रृंखला में, यो है शिवालिक। शिवालिक की था अपना उत्तर हरियाणा में, शिवालिक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ठीक है, तो अपना कलेसर की तो है यमुनानगर में। और भाई यो एक तरीके तो आप बोल सका, हाँ, जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ नेशनल पार्क की, तो बिगेस्ट नेशनल पार्क है हरियाणा का, बिगेस्ट नेशनल पार्क। ये बात याद रखना है भाई, इसका एरिया बहुत बड़ा है, मतलब करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैल रहा है, बहुत बड़ा है और बहुत गहरा भी है यो, मतलब डेंस है, डेंस फॉरेस्ट है इसमें, नहीं वो छीदे छीदे हैं। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी थोड़ी बहुत ध्यान रखियो। अच्छा, और की बात है इसमें रिलेटेड, अच्छा इसका नाम कैसे पड़ा? वहाँ पे एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, क्या नाम है? भगवान शिव का है, तो श्री कालेश्वर, प्राचीन मंदिर श्री कालेश्वर महादेव, उस पे भाई इसका कालेश्वर से कलेश्वर नाम पड़ा। ठीक है, अच्छा और इसमें मतलब और भी बहुत सारी चीज हैं। वही एक यहाँ पे जो मिले हैं लाल जंगली मुर्गी, ये भी बहुत मतलब एक प्रजाति है, विदेशी देखने ना आया क्रम हो रहा है। अच्छा, बार्किंग डियर, वही और भी हैं, अलग अलग हैं, तो उनकी आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पेड़ पाड़ हैं अपना साल और चीड़ के, जो डेंस पेड़ हैं ये, इसलिए उसको फॉरेस्ट को डेंस बना देते हैं। तो कुछ जो नॉर्मल सी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो अपनी यह है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से वही यमुना नदी एंट्री करती है हरियाणा में, यमुना नदी, एंट्रेंस लिख दूँ? एंट्रेंस लिख देता हूँ। तो आपने ये चीज़ देखी कि भाई हरियाणा नदी, हरियाणा में जो यमुना नदी है वह उड़त एंट्री करे है, और फिर वो यूपी नर हरियाणा ने अलग अलग कर दिया, इस तरफ अपना हरियाणा तो उस तरफ यूपी हो जाए। तो ये अपन क्या पढ़ लिए? अपन ने पढ़ लिए ये राष्ट्रीय उद्यान। अब अपन ने देखा आरक्षित रिजर्व क्षेत्र कितने थे? आरक्षित और रिजर्व क्षेत्र हैं अपने दो, कौन कौन से? एक है अपना पहला सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो ये सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख रखा है। ठीक है, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सका, हाँ पा है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन इसकी आप उसमें काउंट नहीं करते। ये क्या था, ये भी इसकी जैसे कई जगह है कि इंस्टिंक्ट होने लग जाए हैं, जो पशु पक्षी हैं वो मतलब सेफ नहीं रहते, उड़ा उनका संरक्षण करना पड़ा इसलिए, और आरक्षित रिजर्व क्षेत्र में डाल दिया कि भाई ओड़े कोई भी नहीं जाओगा और कोई पोचिंग पाचिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कित फैल रहा है? ये है भाई अपना कैथल व कुरुक्षेत्र। कई जगह एक लिखा पाओगे, कितने कुरुक्षेत्र लिखा पाओगे, कितने कैथल लिखा पाओगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये भाई बॉर्डर पे है। इस जगह जैसे मान लो कोई बॉर्डर है, इस तरफ कैथल है, उस तरफ कुरुक्षेत्र है, तो भाई ये उड़े से फैल रहा है। यूं फैल रहा है तो अपन एक जिला में नहीं बोल सकते इसमें कैथल में कुरुक्षेत्र में, तो मेनली कुरुक्षेत्र में है यो, लेकिन कैथल में भी फैल रहा है, तो अपन इस चीज में मना नहीं कर सकते। इसका नाम भाई सोनसर या शोनसर कह लो, सोनसर है वैसे, सोनसर जो फॉरेस्ट है वो भी कहा जाता है सोनसर फॉरेस्ट। कोई पूछा सोनसर किसका नाम है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम ही सोनसर है। अच्छा, जो मतलब जैसे रिजर्व क्षेत्र हैं, उन रिजर्व क्षेत्र में यो पहला है भाई, फर्स्ट रिजर्व है यो, फॉरेस्ट रिजर्व कह लो इसमें, फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है हरियाणा का। बाकी और आप देखो ज्यादा डीप में नहीं जावांगे, क्यों नहीं जावांगे? इसका कारण ये है कि बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाएंगे तो अपन दूसरे याद नहीं कर पाएंगे। मेन मेन मेरा ये है कि भाई के नाम है, रोकित है, उसके बारे में एक आधी छोटी मोटी जानकारी। एक है भाई बीरबारा, अपना दूसरा जो रिजर्व क्षेत्र है बीरबारा। जो बीरबारा है भाई अपना जींद में, जींद में क्या कहते हैं, हरियाणा का दिल। तो जो जींद में है, अगर जींद तक अगर कोई भाई है, जींद तक हिसार जाओ है, तो भाई रामरा साइड मुड़ दे होने या एक साइड मुड़ दे होने, बीच में अपना ये एरिया पड़ा है, तो उस वहाँ पे बीड़ का ध्यान, जो देसी भाषा वहाँ पे के वहाँ बीड़,
एक्चुअल में उसका नाम क्या है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य रिजर्व क्षेत्र है यो। तो भाई वो इतने बंदर हैं, छकमा बंदर हैं, तो लोग धर्म पुण्य करण खातर भी अपने केले या कुछ कुछ उन बंदरा ने डालते रहे हैं पूरे। तो फिर बंदर शहर में आ जाए, उत्पाद भी मचावे हैं, कम उत्पाद नहीं मचाते, लेकिन भाई वे भी वन्य जीव होने भी रहने खातर, खाने पीने खातर जगह चाहिए, सामान चाहिए। ठीक है, तो भाई बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य की था जींद में, याद रखिए। ये बात करें आप चिड़ियाघर की, चिड़ियाघर कितनी है, 3। एक है पीपली में, बस सिंपली याद रखो, पीपली की था भाई कुरुक्षेत्र। ये मैंने फोटो ले रखा तारा खातर कि भाई पीपली में जू है, पीपली जू काफी अच्छी जू है, बड़ी जू है। तो अगर कोई उड़ जाओ तो देख के आ सके। ठीक है, जू के बारे में वो के बात करा, बस भिवानी है, भिवानी में भी एक जू है, तो उसका क्या नाम है, देखो पीपली वाले का तो पीपली जू नाम लिख रखा है, इसका अगर हमने देख पा रहे हो रहा है तो ये लिख रखा है सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जू भिवानी। तो क्या नाम है इसका, चौधरी सुरेंद्र सिंह। देखो सुरेंद्र सिंह अपने पॉलिटिशियन थे भाई, कांग्रेस से, जो कि 2005 में हेलीकॉप्टर में उनकी मौत हो गई थी, ओम प्रकाश जिंदल के साथ थे वो, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था 31 मार्च 2005 में। मेरा याद है कि भाई उस टाइम पे भाई रिजल्ट आना था, 31 मार्च में आया करते उस टाइम पे, तो रिजल्ट आना था जब बेरा पटिया हुए। हाँ, मतलब इस तरह कोई खबर थी, आप तो बेरा नहीं था उस टाइम पे, छोटे थे, लेकिन नु याद है कि हेलीकॉप्टर क्रैश की बात उठी थी, जब तक मेरे याद है। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल करके है भाई, इसका चिड़ियाघर का नाम है, कि था ये वो भिवानी में। अच्छा भाई, एक ये सबसे छोटा है, जो ये जितनी अपनी जू है इनमें सबसे छोटा चिड़ियाघर है ये। भाई मतलब बंद होने वाला था, कोई लोग जाया नहीं करे थे, तो पुनरुत्थान भाई दिल्ली में जो जू है उसकी हेल्प तो पुनरुत्थान कराया गया इसका 2008 में। अच्छा, रोहतक, रोहतक में भी जू है, रोहतक की जू भी बहुत बढ़िया है भाई, ये सबसे बड़ी है अपनी, सबसे बड़ी, या सबसे बड़ा चिड़ियाघर कह लो, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है रोहतक में है। बराबर में के है तिलियार लेक, अपन ने जो जिला के बारे में बात करी, तिलियार झील, अपन ने झीला की बात करी, तो मैंने तिलियार झील की बात करी थी कि रोहतक में है, वो इसके जस्ट बराबर में है। तो वो झील की वजह से देखो आसपास का एरिया इस तरह का हो जाएगा फॉरेस्ट जैसा, और फिर भाई वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी जो वन्य जीव हैं उन खातर भाई बढ़िया एरिया हो जाए, वो अपना अच्छे से रहे हैं, उनका अपना घूमना फिरना खाना पीना पेड़ पौधे की वजह से, पानी की वजह से सही रहा है। ठीक है, तो भाई ये राज्य तो सबसे बड़ा तिलियार झील उसके बराबर में रोहतक में, और जो रोहतक रहा है भाई उन्होंने तो पूरा सुतरी डाल भी रहा होगा। ठीक है, फिर ये बात करा सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र। तो सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र क्या है भाई, सब ने मिलके ने भाई इस क्षेत्र को भाई आरक्षित करा है, क्योंकि इसकी भी हालत भाई खराब हो गई थी, और फिर लोग आना जाना करें, पेड़ न काटे भाई, पशुओं न मार दे बजा दे हैं, इस वजह से कम्युनिटी के हिसाब से वो सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें कि गवर्नमेंट भी एड दे हुए है। तो एक है अपना अबूब शहर सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र, यो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यो अपना हरियाणा का सबसे बड़ा है, कित है, सिरसा में, राज्य का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, और पहले क्या था, ये वन्य जीव अभ्यारण्य होया करता भाई, हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य में इसकी गिनती होया करती, लेकिन जब इसकी हालत देखी उस अनुसार फिर ये सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र में भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन है बहुत बड़ा, किधर, सिरसा में। ठीक है भाई, वो एक काला हिरण मोर वगैरह रहे हैं। दूसरा भाई आरक्षित वन क्षेत्र में, सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र में गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर। ये ब्रह्म सरोवर के बारे में अपने जिला में बात करी थी कि वहां पे भाई सोमवती अमावस्या ने या फिर बाकी और टाइम भी बहुत भीड़ रहे, स्नान होता रहे, सूर्य ग्रहण पे स्नान होता रहे, तो वही ब्रह्म सरोवर पे गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर, देखो ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने चालू कराया विलेज थाना डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर के तरीके से भैया बनाया है। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब मेनली तो पक्षी हैं, तो आते रहे हैं, तो अपने बताया गया है, इसको कोई बड़ा अगर करके देखना चाहो या जूम करके देखना चाहो तो देख सके, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। ठीक है, तो ये गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर है, बस अपने याद रखना थाना गांव है, इसमें भी दिखा मैंने लिखा दिखा दिया कित है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और अलग अलग पक्षी आए हुए हैं, प्रवासी पक्षी भी आए हुए हैं भाई। ठीक है, तो ये गोल्डन जुबली का अगर कोई भाई पढ़ना चाहो तो पढ़ सके, मेरे ख्याल तो ये ज़्यादा छोटा है, नहीं पढ़ने में होगा, लेकिन मेनली मैं ये दिखाना चाहूँ था कि भाई हरियाणा राज्य की सरकार भी भाई इसमें खूब इंटरेस्टेड है कि भाई इसने संभाल के संजो के रखा था। इब अपने आगे वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसने आप क्या देवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
अपनी कितनी है, अपन बात करीब 7। 7 कौन कौन सी है सारी देखेंगे। बिंडावास, भाई बिंडावास के बारे में मैंने जिला में भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, बहुत बात करी थी। तो सेम हो रहा है। तो बिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, दोनों मैंने फोटो इसी के लिए रखी है। तो कित है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा कित है, वह है झज्जर में भाई। और ये सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी हरियाणा की। इसको रामसर साइट, वेटलैंड बता चुके हूँ पिछली क्लास में। रामसर साइट वेटलैंड भी घोषित करा गया है। आपन ने बात करी थी उस टाइम पे कि भाई झील की बात करी थी, तो उसी झील पे ही दिखने लग रहा है जो एरिया है ये हो रहा है। तो झील पे ही बन रहे हैं, प्रवासी पक्षी आए हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भाई मेनली जैसे आप हंस भी देखो उधर दिख रहे हो, तो हमने सारस भी है, ये हंस भी है। ठीक है, बुलबुल वगैरह, तो हंस बुलबुल ये मेनली पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिंडावास। ठीक है, रामसर साइट है, वेटलैंड क्षेत्र घोषित करा गया है। फिर आता है भाई चिलचिला। चिलचिला है अपना वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में बस एक चीज सिंपली याद रखनी है, राज्य में सबसे छोटा है भाई। देखो भाई सबसे छोटा है। पहले मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, अबूशहर। सबसे छोटा है चिलचिला। इसने शोठी वन भी कहते हैं भाई, शोठी। वही वो अपना लोकल लैंग्वेज में उड़द उड़द के लोग हैं, वही सका छोटी वन। ये सबसे छोटा, बस यह चीज याद रखनी, सबसे बड़ा अबूशहर। फिर नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बारे में भी अपनी बात होली। मैंने मेरे नहीं कौन से लेक्चर में यह बात बताई थी कि नाहर सिंह जो है वो राजा थे बल्लभगढ़ के। तो नाहर सिंह के नाम से कोई भी चीज होगी वो बल्लभगढ़ में मिलेगी, सिर्फ एक चीज न छोड़ के। उस टाइम भी मैंने बताया था कि नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अपना रेवाड़ी में है। ठीक है, तो यह इकलौती ऐसी चीज है जो नाहर सिंह जी का नाम तय है, वह रेवाड़ी में है, जो कि बल्लभगढ़ से बाहर है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रख लो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। वीर शिकारगढ़ की अगर मैं बात करूं, एक जो अपना चौथा है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वो पड़ा है भाई अपना पंचकुला में। पंचकुला में। ठीक है, वही वो भी अपना तेंदुए तेंदुए वगैरह उसमें हिरण हरण पा जाओ हैं वीर शिकारगढ़ में। बस इतना सा याद रख लीजिए, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन इसकी जरूरत नहीं है। खापरवास ये कितना है भाई अपना, 5 नंबर, 5 6 7, हाँ ये 5 नंबर है। तो खापरवास के है, जैसे भिंडावास है ना उसके आसपास ही कहीं खापरवास भी है। तो जो भिंडावास की पड़ा है झज्जर में, तो ऐसे ही खापरवास, भिंडावास खापरवास भाई भाई से लागे हैं। दोनों झज्जर में है, झील भी है खापरवास, जिला में नहीं बताई, लेकिन मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन मैं सोचा मैं जब अपना वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाएंगे तो जब बात कर लेंगे। तो पूरा झील भी है, अगर कोई पूछ रहा खापरवास झील की था तो वही झज्जर में। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य के तो वो भी झज्जर में, क्योंकि वो झील का आसपास ही अपना है। ठीक है, तो भाई इसमें मतलब पक्षी विहार भी हो रहे हैं ना, बस याद रखिए। मेनली तो पक्षी पक्षी विहार है। अच्छा है, आपने कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा था। ऐसे कलेश्वर में उसी में कुछ एरिया है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि भाई जीव जंतु हैं उसमें संजो कर रखे गए हैं या उनते वो हैबिटेट प्रोवाइड कराया गया है। तो भाई जो कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कितना है, यमुना नगर। आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। फिर लास्ट अपना खोली रहतान, एक खोली रहतान करके भी है, वो अपना कित पड़ा है भाई, पंचकुला, पंचकुला में। ठीक है, तो और इसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। खोली रहतान है भाई, यहाँ तेंदुए तांदुए मिल जाओ हैं। ये अपना कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने थारे ते दे दी है। लेकिन मान लो आप एक बार मैप पे भी देख ले, अपन अबूशहर की बात करी थी, तो अबूशहर अपन देखा सिरसा में है। ठीक है, मोरनी हिल्स में है खोली रहतान, अभी सबसे लास्ट में अपन बात करी। अच्छा, एक सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो चंडीगढ़ में पड़ा है। चंडीगढ़ भी अपन माना अपना हरियाणा का पार्ट है, तो चंडीगढ़ में है। वीर शिकारगढ़ जस्ट अभी बात करी पंचकुला में, तो पंचकुला में अपना खोली रहतान और वीर शिकारगढ़ है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये था चंडीगढ़ में। कलेसर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है, ये बात याद रखियो। मैंने बताया था 2 नेशनल पार्क हैं, एक कलेसर है, कलेसर में एक राष्ट्र वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा, चिलचिला जो सबसे छोटी है वो कित है, कुरुक्षेत्र में। मैं रिवाइज लाग रहा हूँ पुराना एक तरीका था। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अलग अलग है, मतलब भाई क्या है कि लेक के ऊपर है, एक लेक के साइड में जो एरिया बना रखा है,
वो है, खापरवास भी इसके बराबर में ही है। फिर नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क अपना गुरुग्राम में, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ही लिख रखा है गुरुग्राम में। तो ये मैप के थ्रू भी था रहते मैंने बता दिया है कौन सा किस जगह पे है, आप मैप तो भी याद कर सका। उसमें लिख रखा है देखो भाई, ये नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये रामसर साइट है। ठीक है, तो रामसर साइट मैंने बताया था रहता है कि भाई रामसर साइट बिंदावास रामसर साइट है, ये भी रामसर साइट है। ठीक है ना, तो ये रामसर साइट है अपनी। ये कुछ थोड़ा वो जो बच गया तो भाई वो आप देख लेवा, जैसे भाई डियर पार्क है अपना, डियर पार्क अगर पूछ लें तो कित है भाई, हिसार में। ठीक है, एक है अपना जैसे हाथी से रिलेटेड है एक, चौधरी सुरेंद्र सिंह करके है शायद, सुरेंद्र सिंह, हाथी पुनर्स्थापना अपना, वो कुछ रिसर्च सेंटर है वो एवं अनुसंधान के अंदर। ठीक है, वो कित है, वो अपना यमुनानगर है, वन, उसका मतलब वन संतोर कुछ ऐसा करके नाम है, यमुनानगर, बस इतना याद रखियो कि भैया कित है, यमुनानगर है। डियर पार्क है हिसार में अपना, और तो है एक बर्ड सफारी है वो पंचकुला में वो है। अच्छा एक, हाँ एक चीज और है, एक जंगल सफारी है, उसकी शुरुआत होने वाली है या होने हो जाएगी। जंगल सफारी किसके बेस्ड, दुबई बेस्ड है। जैसे दुबई में है ना भाई, वो जंगल सफारी हुआ है भाई, अपने गाड़ी में बिठा के ना घुमावे हैं, तो अपना उर है नहीं, जैसे जिम कॉर्बेट में है, ऐसे ही अपने यहाँ पे शुरू होना है। कित है वह, गुरुग्राम, गुरुग्राम एंड नू के बीच में एरिया डेवलप लाग रहे कारण ओडा जंगल सफारी शुरू हो जाओगी। ठीक है, इसमें एक लक्ष्मी, एक कोई एक और शायद क्वेश्चन आया था, लक्ष्मी नाम की हाथी नहीं है। ठीक है, वही एलिफेंट है एक। ठीक है, वैसे याद रखिए। हाँ, तो ये अपना जो मेन थे वो मैंने कवर कर लिए, जो इन्फॉर्मेशन हो सके थी मैंने बता दी। मन नहीं लगता इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बन सके है। ये क्वेश्चन बनाना तो कोई छोटी छोटी चीज उठा के भी कोई क्वेश्चन बना दे, वो इसने इतना मुश्किल बना दे कोई भी ना जाना है। लेकिन जो बेसिक सी चीज है जो अपना बेरा होनी चाहिए अपने, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड अपने राज्य में है, वो मैंने सारी तारता बता दी। वो शायद वीडियो लंबी होगी, लेकिन जितनी भी सारी चीजें मैं देखो कवर करना जरूरी है। इन एक आधी चीज खातर भाई दूसरी वीडियो बनाना मैं ठीक नहीं लगता। हाँ है कदे ट्रिक ट्रैक तक हमने याद कराऊंगा, जब अलग से वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल एक बार मैं, मेरा जो मन है वो ये कह रहा है कि था तो सारी चीज पढ़ा दूं। जब वो सारी चीज पढ़ लोगे फिर तुम ट्रिक तो याद करोगे ना, तो वो तुम कैच कर पाओगे। ये डायरेक्ट सीधा ट्रिक तक कराओगे तो तुम उसके सारे जो बाकी के बचते पॉइंट है वो नहीं ध्यान दोगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, अपना अगली क्लास में देखेंगे, आप कवर करेंगे, अगली क्लास में अपनी मुलाकात होगी। तब तक भाई तुम अपना ख्याल रखो, दुबके रहो और पढ़ाई करते रहो भाई। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय हरियाणा।